सर बताइए कौन से स्टॉक हैं? पहले आज वो स्टॉक बता दूं जो आज सुर्खियों में थे और 3 स्टॉक हैं, तीनों के रिजल्ट्स कल बाजार बंद होने के बाद आए थे। हिताची एनर्जी अच्छी शुरुआत के बाद इतना ख़राब खुला नहीं था और हमने कहा था कि अगर फ्लैट खुले ऊपर मिले मौका तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कीजिए। उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ गिरावट भी आई। बढ़िया बात है कि रिकवरी भी आई है लोअर लेवल से। रिजल्ट रिव्यू में ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग की राय दी थी, ओपनिंग के जीरो में भी बताया था, नीचे के टारगेट भी आए हैं। हम खरीदेंगे नहीं अभी। 42% 3 महीने में चढ़ा हुआ शेयर, इस रिजल्ट पे हम और खरीदना नहीं चाहते। जिनको खरीदना है महंगा, मैं तो बोलता हूँ जो 36,000 में खरीदो उसको भी कमाने दो, बराबर है। आपने नीचे में लिया है, आराम से होल्ड करिए, साल 2 साल का व्यू है। और अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो प्रॉफिट बुक करके इंतजार कीजिए, किसी खराब दिन आपको वापस नीचे मिलेगा तब ले लीजिए। और बार बार लगातार नीचे मिल रहा है लेकिन ले मत लीजिए, और वो है कॉनकोर। फिर से खराब नतीजे, और हालांकि हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में कॉनकोर भी रहा है और वहाँ से काफ़ी कुछ खराब भी हुआ है, लेकिन रिजल्ट इस तरह के रिजल्ट में हम कह ही नहीं सकते कि वापस लीजिए आप। तीसरा है नतीजों वाला RVNL। हमने कहा नतीजे बहुत ही घटिया, इस स्टॉक की तो पिटाई होना निश्चित है। 7-8% जो कि गिरा है, इसका बनता है इतना गिरना। मुझे तो सरप्राइज है कि पहले सुबह गिरा क्यों नहीं, अब जाके सही लेवल पे आ रहा है। तो आज तीनों ही स्टॉक में हमने नतीजों के बाद खरीदने के लिए मना किया था, बेचने की राय दी थी। बिल्कुल, RVNL हो गया, कॉनकोर और हिताची, तीनों ही नतीजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपको आज दी गई थी। हिताची एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है हर एक पैमाने पर। मार्जिन जरूर थोड़े से हमारी उम्मीद से कम आए, अब हम नहीं खरीदेंगे। ओके, हम प्रॉफिट बुक करेंगे। कॉनकोर बहुत ही खराब, एक्सट्रीमली वीक रिजल्ट है हर एक पैरामीटर। है भगवान, ये मेरे खराब स्टॉक की लिस्ट में, जो मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में, मुझे लगता है ये बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं उस पर टॉप पे आ जाऊँगा। RVNL बहुत ही घटिया रिजल्ट है RVNL के भी। बस एक ही अच्छी बात इसके बारे में जो अच्छी है रिजल्ट क्या से हट कर है, ये 1 महीने में 10% ऑलरेडी घट चुका है। 14% 3 महीने में घटा है। सपोर्ट है 260, इसके नीचे और कमज़ोर होगा। हिताची एनर्जी जो आज हमने सुबह सुबह कहा ही कि अब इन शेयरों में प्रॉफिट बुक करने का वक्त है, बजाय खरीदने के आप इसे ऊपर में प्रॉफिट बुक किए। दूसरा है कॉनकोर, खराब नंबर्स थे और खराब नंबर्स के बाद इसका गिरना निश्चित था, गिरा भी। ओहो कितना गिरा है, वो थोड़ी रिकवरी आई, बहुत बढ़िया, 488 के आसपास है। तीसरा है RVNL, यहाँ पर भी नंबर्स काफ़ी ख़राब थे और नंबर्स के बाद यहाँ पर भी थोड़ी नुकसान होती थी, 266 के आसपास। बिल्कुल, तो ये थे कुछ स्टॉक्स। सर और कौन कौन से स्टॉक्स हैं एक्शन में? स्टॉक सेक्शन में देखिए, एक तो स्टेलाइट टेक है जहाँ पर लगातार एक्शन बढ़िया बन रहा है। कल 10,000 करोड़ का सब्सिडी का ऑर्डर मिला था, कल ऊपरी सर्किट में था, आज फिर से ऊपर के सर्किट पर आपको नजर आएगा। BSE लगातार रिकमेंडेशन लिस्ट में, सुबह ओपनिंग के हीरो के तौर पर भी दिया था। लाइफ हाई पर स्टॉक एक बार फिर से पहुंच चुका है 4,300 के पार। डे हाई पर अभी फिर से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से अपर लेवल तक की बनती दिखी है। इसके अलावा विद्या वायर्स एक और स्टॉक है जहाँ नतीजों के बाद से लगातार तेजी का माहौल है। सुबह भी हम इसका जिक्र कर रहे थे, सुदीप जी ने भी इसे रिकमेंडेशन लिस्ट में शामिल किया था। IPO के वक्त से 52 रुपये से हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में नंबर्स अच्छे आए थे। ये आज फिर से एक्शन में है। वोडा आइडिया शेयर में लगातार मजबूती बनती दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि लंबे समय बाद 14 रुपये के ऊपर एक्सपायरी देने को शेयर है तैयार। 14 रुपये 17 पैसे, वाह वंडरफुल फ्यूचर्स में बढ़िया एक्शन दिखा रहा है वोडाफोन आइडिया भी। एक और स्टॉक तो नहीं कहूँगा, एक और स्पेस है जहां पर आज सुबह हमने एक मजबूत नतीजों के बाद मजबूती की उम्मीद बताई थी, ऑफिस स्पेस। आप देखिए स्टॉक में नंबर्स के बाद तगड़ा एक्शन आता दिख रहा है। AWFIS इसका नाम, ऑफिस हिंदी मीडियम में इंग्लिश लिखते हैं ना, उस तरह से। उसके बाद है यूनिपार्ट, यहाँ पर भी बढ़िया तेजी बनती दिखी यूनिपार्ट में भी। और तीसरा स्टॉक है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, ये ऑटोमोबाइल स्पेस की कंपनी। यूनिपार्ट तो 9% नीचे, ऊपर है। सुप्रजीत भी बढ़िया एक्शन में आपके लिए नजर आएगा, 7% ऊपर। ये 3 स्टॉक भी कमाल करते दिख रहा है। आखिर में पूजा जो है वो है प्रीमियर एनर्जीज। ये आखिरी स्टॉक है हमारा स्टॉक इन एक्शन में। और कल ब्लॉक डील हुई थी, ब्लॉक डील में सारे बड़े बड़े नाम आए थे, प्रोमोटर्स ने अपनी बिकवाली की थी। और सुबह स्टॉक ऑफ द डे में हमने खरीदारी करने की राय भी दी और ओपनिंग के हीरो में भी बताया था एंजॉय। बिल्कुल, बाजार सुस्त था आज और उसी में हमने ये स्टॉक एक आइडेंटिफाई किया था स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर, और देखिए शानदार तेजी आज वहां पर देखने को मिल रही है।
प्रीमियर एनर्जी यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इसके फ्यूचर्स में 955 का स्टॉप लॉस लगाया है, 985 पर बंद हुआ था और आपको लगेगा कि इतना दूर क्यों स्टॉप लॉस 30 पॉइंट नीचे, तो उसकी वजह है कि कल 955 में ही बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, इसलिए अगर नीचे मौका मिले तो एंट्री करने का एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। 995, 1005, 1025 तक के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स का रखें। तो ये स्टॉक है जो आपको पूरी सीरीज के लिहाज से ध्यान में रखना चाहिए और जो भी आप खरीदें, वैसे मैंने लेवल आज के दिए, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अगले महीने के फ्यूचर्स खरीदें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। प्रीमियर एनर्जी है जो 1008 के आसपास है, ये बाय ऑन डिप्स का स्टॉक रखा है अगली सीरीज के लिए, 1025-30 के ऊपर और मजबूत हो जाएगा, तो इस सीरीज के लिहाज से इस पर फोकस करिए।